यस सर, लॉग लॉग के क्वेश्चन। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी दिखी होगी आपको। ये 12th क्लास के क्वेश्चन से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे 12th की बेच में। ये देखो आप यहाँ x की पावर x है, इसमें log ले लिया तो ये x आगे आ गया, देखो x एक्सपोनेंट आगे आ गई है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर का ही नाम है डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग की हेल्प से करने वाला डिफरेंशिएशन 12th क्लास का चैप्टर था ये। जो स्टूडेंट और जो टीचर्स बोलते हैं कि काम नहीं आता, उनको बता देना कि 12th में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करेंगे, और बीच बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लॉग यूज होगा तब क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करेंगे। कल मैंने आपको तीन चार क्वेश्चन दिए थे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और फोर्थ रूट फाइंड करने के। उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आया किसी को भी? क्योंकि दिया ने शायद उसमें शेयर कर दिया था ग्रुप में। दिया, हेलो, आवाज आ रही है दिया? यस सर। हाँ, आपने ग्रुप में शेयर करते थे सॉल्व करके ना। यस सर। वो क्यों किया? सॉल्व करके आपने कर दिया, आपको होमवर्क दिया था बच्चों ने उसी में से कर लिया होगा, जिसको नहीं आ रहा वो वहां से कॉपी कर लिया है। किसी को डाउट नहीं है? आदेश शुक्ला आ गया? आदेश? यस सर। ओके, उसी नंबर से हो आपको? एक और क्वेश्चन करते हैं हम। कुछ भी नंबर लिखिए, देखो आपने दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इस नंबर से डिवाइड करना है, और विदाउट कैलकुलेटर, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। आप बोलोगे हमें तो नहीं करना सर, इतना बड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड कौन करेगा, पॉइंट से फिर ये डिवाइड डिवाइड बहुत लंबी प्रोसीजर है। कर तो सकते हैं, बहुत टाइम टेकिंग, ये बोलोगे ना। ये मत बोलो कि सर हमें आता नहीं, आता तो है लेकिन लंबी मेथड हो जाएगी, बहुत हम इसको लॉग से करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऐसे स्टेप लिखते हैं। ये स्टेप किसको समझ में नहीं आई, ये कोई बोले? यशस्वी गोयल, दर्शिता, सर प्रॉपर्टी लगाइए। आगे समझ में? देखो इंटू था तो प्लस हो गया, और ये डिवाइड में था तो माइनस लगा दिया, और लॉग सबके साथ लिख दिया। इंटू से प्लस हो जाता है, सॉरी, और डिवाइड से माइनस हो जाता है। इधर लॉग एक्स इक्वल टू, अब इनके लॉग फाइंड करेंगे हम तीनों नंबर के। लॉग फाइंड करना सभी को आते हैं, मैं सबके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूँ। मैट्रिक्स में जिससे पूछूंगा वही आंसर देंगे मुझे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो इजी होता है। नंबर ऑफ डिजिट -1, 3 डिजिट है तो 2, 2 डिजिट है तो 1, और इसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पे 3 बार आ जाएगा। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबके लिख दिए हैं। अब मैंटिसा मुझे टेबल से चाहिए जो आप लोगों के पास है, वहां से मुझे आप बताते जाएंगे उसे। हुसैन, कैन यू हियर मी हुसैन? यस सर, यस अनिका, सर। तो बोलो ना, 735 का लॉग। एक मिनट सर। बाहर चले गए थे कहीं? सर। बोलो, सर। बोलो। 2.8662। 8662, ये 73 का 5 में देखा, ठीक है। ओके, एनी का 43.56 का बताओ, 43 का 5 और 6 में एनी का
एनी का नहीं है क्या? सर 60 6391 दूसरे स्टूडेंट चेक करते जाना प्लीज। पलक तो बताओ उसमें सर बेटा। फर्स्ट वाले में 8663 है। 8663 है। पलक। सर एक मिनट। सर वो इतना तो चलता है ना सर, 3 या 2 आ जाए तो। हाँ हाँ चलेगा, 4 डिजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कभी कभी क्या होता है, कुछ लॉग टेबल में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, वो होता है करेक्ट। लेकिन अगर वहां 3 लिखा तो आपको 3 बताना था ना। कुछ लॉग टेबल में हो सकता है 2 लिखा हो तो वो भी सही है। और वहां 3 लिखा है 2 बता रहे हो, 2 लिखा है 3 बता रहे हो, ये मत करना। पलक। सर हाँ जी। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जैसे कि इसमें log m बाय n है तो log m माइनस log n होना चाहिए ना। हाँ ये एम है पूरा, ठीक है। यस ये सर। पूरा है और ये है, तो ये तो माइनस में हो जाएगा। फिर इसमें लगाएंगे ना प्रॉपर्टी, तो एक स्टेप में लगा दी मैंने, इसमें इंटू को प्लस कर दिया। पहले हम ये लिखेंगे लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। फिर ये इंटू के अंदर प्लस लगा दिया पहले वाली स्टेप में। मतलब ये कह रहे हो ना, पहले मुझे ऐसा लिखना था, ठीक है। ये कह रहे हैं ना माइनस, ठीक है। पहली स्टेप ये आएगी। फिर इसके में इंटू को प्लस कर दिया, तो ये स्टेप आ गई। डाउट है? सर हाँ। सर आपने लास्ट में 3 के ऊपर बार लगा रखा है, तो फिर वो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा फिर? वो अगली स्टेप में बताऊंगा मैं बेटा, अभी रुको तो सही यार, ये तो बताने दो। 76 का 1 वो अगली स्टेप है, थोड़ा वेट करो। आपने अगर कर लिया तो चेक करना, मैं समझाऊं उसके बाद, ठीक है। बोलो क्या हुआ, ये पलक को आंसर नहीं आना। चलो तुम भी बताओ आदित्य, नंबर क्या है 76 का 1 में? इतनी देर पता नहीं कहां पर लगे, कहां ढूंढ रहे हैं, लॉक टेबल ही पता नहीं घुमा दी उसने। सर 9901। सर मैंने 43 पॉइंट। हाँ क्या बोल रहे हो आप? कौन बोला बीच में यार? तो बीच में बोल रहे हैं, किसी बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं कौन बीच में बोला, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, पूरी बात नहीं बोलते हैं। कनेक्शन प्रॉब्लम बता देंगे, अभी देखना इंटर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। कौन बोला था ये 43 कुछ बोल रहे थे? सर मैं बोल रही थी मैंने 43.56 का देखा था। चुप रहो, बीच में बोलना जरूरी था। जब आपको ये बोला 76 का 1 में, तो वो तो बताया नहीं, और मेरा टाइम खराब कर रही हो तुम बीच में दूसरी बात करके। इसको दोनों का प्लस करके बता चलो। सर 8814 आएगा, 8814 आएगा शायद लास्ट वाले में। यस 76 सर। का सर 1 5768। यस सर। सर 8814। सर एक मिनट 8814 आएगा। आप ही बोलो कौन बोल रहे हैं। सर 5768 आएगा। एक मिनट रुकेंगे आप, बोलो चारों पांचों जने 50 जने एक साथ बोलो, किसकी बात समझ में आएगी? यशस्वी बोलो आप बस। सर इसका आंसर 8814 आएगा। यहाँ पर, यहाँ यस पर, सर। हाँ। यस सर। 8814 ये किसने बताया था? आदित्य। यस सर। क्या बताया तुमने भैया? सर वो गलती से। क्या गलती है यार? 76 का 1 में देखना नहीं आ सर रहा ये तुमको? दिया। सर इसमें अपन लॉक इन लोगों ने लॉक की टेबल देखी है। हाँ तो लॉग ही तो देखना है, लॉग ही तो देखना है तो ये सबका। तो अरे लॉग ही तो देख रहा हूँ सबके, लॉग ही देखना है।
अभी ये जो आंसर आएगा लास्ट में, उसके बाद उसका एंटी लॉग लास्ट स्टेप पे देखेंगे, एक स्टेप आती है एंटी लॉग की सिर्फ। अभी एंटी लॉग कहाँ देख रहे हैं, लॉग ही तो लिखा हुआ है। दिया क्यों कंफ्यूज कर रही हो? ठीक है, यस सर। ओके। तो आपने तो ये एंटी लॉग तो नहीं बताया था। नो सर। अब लोग हियर क्या करते हैं, देखो अगली स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप, ये इसको बताने में इतना टाइम खराब कर दिया, जबकि इतने कम से कम 50 क्वेश्चन कर दिए होंगे। कल भी मैंने 6-7 क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। क्या करते हो तुम घर पे दिन भर, इतना टाइम खराब कर रहे हैं छोटी सी चीज में। अब मैं टेबल लेकर बैठूं और देखूं, जब आप लोगों के पास टेबल है, मैंने आपको डाउनलोड करवा रखी है, बता भी रखा है, उसमें गलती कर रहे हो यार तुम लोग। दिन भर मस्ती में लगे रहते हैं, मतलब दिन भर इंस्टाग्राम और फालतू की चीजें चला रहे होंगे, फेसबुक, और ये पढ़ाई के नाम पे जीरो बस। अब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनको एक साथ लिखेंगे, 2 1 माइनस माइनस प्लस 3। तो कुछ स्टूडेंट को पेशेंस नाम की चीज नहीं है बिल्कुल। अगर तुमको पता है यहाँ पर अगर हम एक साथ सब बातें करेंगे तो कितना कॉज होगा और कितना डिस्टर्ब होगा। एक टीचर बात कर रहा है, स्टूडेंट्स को बीच में बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा पेशेंस भी रख सकते हैं, उसकी बात तो पूरी होने दो मुझे। 2 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये -3 होता है। देन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक साथ, अब जितने भी मेंटिस आए, मैंने आपको ये बताया था कि जो मेंटिसाज होते हैं, ये सब मेंटिसाज ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और इसके बाद नेगेटिव साइन लगा इसलिए ये नेगेटिव हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग कर दो, मेंटिसाज अलग कर दो इनको। ये +3 क्यों आया, क्योंकि ये माइनस और ये -3 था, इसलिए प्लस हो गया है। 3 and 1 4, 4 and 2 6, यहाँ 6 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देता हूं मैं। 3 and 1 4, 9 and 6 15, 6 and 3 9 10, 8 and 6 14 15, 1.5054 में से माइनस करता हूं 0.8814, 0 5 minus 1 4, 10 minus 8 2, 14 minus 8 6, 0.6240 आ जाएगा ये। मतलब दिस इज 6.6240। ये log x से हमें x फाइंड करना है, टेकिंग एंटी लॉग। सो x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। अब एंटी लॉग देखेंगे, दिया बताओ एंटी लॉग दिया, दिया यस सर, एक मिनट। एंटी लॉग बताओ। हुसैन डैग की जवाब बताओ। सर 45.96। यार आप पॉइंट कहां से आ गए, क्या बोल रही हो दिया, पॉइंट कहां से आता है? मैं बताऊं? मैंने आपको एंटी लॉग देखने की बोला, आप पॉइंट कहां से ला रही हो इसमें? बताओ एंटी लॉग कहां से गए, पॉइंट कहां से लाई आप? मैंने एंटी लॉग बोलने का, एंटी लॉग ऐसे देखेंगे 0.62 का 40 में 4 डिजिट का एक नंबर बोलना है आपको। सर 4207। 4207। हाँ बस 4207 ये बोलना था। अब क्या करेंगे, पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है, 6, 6 + 1, 7 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7.0, ये आंसर आएगा इसका। आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख लो, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। पहले बोल देता हूँ, थोड़ा बहुत फर्क आएगा इसमें, हो सकता है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अगर वो जो ये थर्ड स्टेप है जहाँ पे हमने माइनस किया है 3 बार .881 को,
सर अगर इसकी जगह पे प्लस होता बाहर तो हम ऐसा लिखते ना, मतलब -3, मतलब इधर -3 लिखते और उधर +0.8814। यहाँ -3 लिखता और इधर इधर +0.8814, ओके सर। क्योंकि ये तो पॉजिटिव होते ही हमेशा, पर ये बाहर माइनस था इसलिए माइनस हो गया। और डाउट किसी को है तो बोलो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको ही करना है और शेयर करना है। किसी भी कोई भी डाउट है तो बताओ, डोंट से कि सर ब्लर आ रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है, दिख नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही है, अभी बोलो। और ये दिया गया आपने क्या बताया था 45 पॉइंट, वो भी गलत बताया, 45 भी क्यों गलत? स्क्रीनशॉट ले लिया? देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन है आपके सामने। चलो देखते हैं कौन स्टूडेंट को सही करता है और शेयर करता है ग्रुप के ऊपर। एक स्टूडेंट ग्रुप पे शेयर करेगा, जिसने ग्रुप पे शेयर कर दिया उसके बाद प्लीज दूसरा कोई भी स्टूडेंट शेयर नहीं करेगा जब तक कि मैं नहीं बोलता हूँ। ये कंपटीशन है, इसके अंदर पहले स्टूडेंट को शेयर करने दो, उसको देख के एक दूसरा। बार डिजिट बोल दो, सब हाँ, ब्लर आ रही है स्क्रीन। ओके 3.67, 3.67 into 0.0054 whole upon cube root of 72.65, क्यूब रूट ऑफ 72.65। बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेटर के तो हम कर भी नहीं सकते इसको, क्यूब रूट होने के कारण। स्टार्ट। संस्कृति, Yes, sir. राइट फास्ट। Yes, sir. सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? सिद्धार्थ, युवराज, यस सर। हमारे प्रांजल का है? यस सर। आ रहा है समझ में प्रांजल? यस सर। कल हम डीपीपी के डाउट बताएंगे आपको। जो भी डीपीपी के डाउट है कल स्टार्ट से करेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, हम बताएंगे, 2 दिन डीपीपी के डाउट चलेंगे, क्योंकि अभी क्लास वर्क में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, तो होमवर्क में भी रह गए होंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद। उसके बाद न्यू स्टूडेंट जो है उनको बोले 2 दिन बाद ज्वाइन करें, नई बैच
रिजल्ट के आने के 3 दिन बाद स्टार्ट होगी। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके 3 दिन बाद स्टार्ट होगी पुराने ये सब चैप्टर पढ़ाने के लिए, और नए जो चैप्टर है उनको पढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा, जो मैं 3 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, ये बहुत तो बता दें, वो वापस नहीं पढ़ाए जाएंगे। सर रिजल्ट तक है? रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है, कोई 25 जून बोलता है, कोई 1 जुलाई बोलता है, कोई 25 जुलाई बोलता है, कोई 31 जुलाई बोलता है, सीबीएसई कुछ नहीं बोलती। आपने शेयर तो किया था। यस सर, उसमें तो 31 जुलाई था। हाँ 31 जुलाई तो बहुत लेट हो जाएगा। इसने शेयर किया। मार्क से नहीं, तनिषा से नहीं कर लिया। याशिता। नो सर, एक जगह प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा याशिता। सर हो रहा है सर। हाँ याशिता, आपको शेयर करना है अभी ग्रुप पे। योगेश जी खंडेलवाल। यस सर। कितनी स्टेप्स हो गई हैं? सर एंटी लॉग वाले पे। वाह very good। आप ऐसा करो, एंटी लॉग से पहले वाले के नंबर किसका एंटी लॉग देख रहे हो वो बता दो। सर 3 बार.6767। 3 बार.6767 देख लो, यहाँ तक सभी पहुंच रहे हैं क्या? उसके बाद ही आगे बढ़ो। सर 6907 तक आया है। थ्री बार कुणाल पॉइंट सिक्स मित्तल नाइन जीरो डन, सेवन कुणाल मित्तल वेरी गुड। देखते हैं, चलो आप शेयर करो, मैं उसको व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ। साक्षी बाल्दी। अच्छा, अरे यार इसने फोटो उल्टा डाला है। साक्षी बाल्दी 3.67, यहाँ प्लस किया फिर इधर माइनस किया, तो ये 1/3 आगे लिख दिया, इसको 1 पॉइंट लिखा, इसको 3.3 बार लिखा, ये बिल्कुल सही किया है, और 0.3 बार माइनस 0.3 से डिवाइड कर दिया। थ्री बार .6767 इज करेक्ट। वेरी गुड साक्षी बाल्दी। 3 बार है तो -2 डिजिट छोड़कर 0.004750 इज द करेक्ट आंसर। कुणाल मित्तल। 9767 नहीं आएगा कुणाल। बस आप लोग कोई शेयर नहीं करेंगे। कुणाल तुम्हारे से थोड़ी सी मिस्टेक है। साक्षी बाल्दी वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही किया आपने। अभी वो कोई शेयर नहीं करेंगे। साक्षी बाल्दी बिल्कुल करेक्ट किया है। योमेश। हाँ यस सर। बिल्कुल सही है, 0.4750। यस सर। योगेश योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, 0.004750 एंड साक्षी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती है किसके, इसके आंसर में कुणाल मित्तल, थोड़ा सा गलत हुआ है, चेक करो। 9 कुछ आ रहा है।
दिया? यस सर। आपका कर दिया? सर आंसर आप। चलो मैं भी कर रहा हूं बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन इसकी प्लेस पर डीपीपी से। ये मैंने आपको क्लास वर्क दिया था, इट वाज योर क्लास वर्क एंड आंसर इज, बोलना था योगेश कितना आया इसका? 0.004750 5 जीरो 0.004750 इज द आंसर। साक्षी बाल्दी ने भी करेक्ट किया है और मित्तल ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, योगेश ने भी बिल्कुल करेक्ट किया है। अब हम डीपीपी पे आ जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहां तक मुझे याद है ये डीपीपी हम जब सॉल्व कर रहे थे, हमने इस डीपीपी के कुछ डीपीपी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक तो सभी सॉल्व कर लिए थे, याद है? और डीपीपी नंबर 8 से स्टार्ट करना था इसमें, और आपसे बोला था कि आप इसके होमवर्क को क्लास में भी सब क्वेश्चन आपको करने हैं। एम आई राइट? किसी को कुछ पता है? मैंने ये बोला भी था और आपने मुझसे डाउट पूछे थे तो मैंने बोला था जो जो आ रहे हैं वो कर ले भी आप। अब इसमें से कौन से सब नहीं आ रहे हैं? आपको क्लास वर्क भी आपको करने के लिए दिया था, याद आ रहा है? नहीं यस याद आ सर। रहा? क्या बोला था मैंने, बताओ तो दर्शिका। सर क्लास वर्क और होमवर्क दोनों के क्वेश्चन करने, रेंज के छोड़ने, लॉग के भी छोड़ने थे। हाँ, और जो नहीं आ रहा वो भी छोड़ना था, ये भी बोल देता। तो सर हमको यस चाहिए सर। कुछ भी नहीं आया ऐसा तो नहीं बोलोगे आप प्लीज, है ना? चलो बताइए डीपीपी नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में कौन सा डाउट है? 1 to 5 में डीपीपी नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 बोला था आपने। f such that r to r fx equal to x square plus 1 फाइंड f इनवर्स 5। ये मैंने चीज आपको नहीं बताई थी थ्योरी में, इसको बोलते हैं f इनवर्स। f इनवर्स पढ़ते हैं इसको। f ऑफ -1 नहीं पढ़ना, f की पावर माइनस, इसे हम क्या पढ़ते हैं? f इनवर्स। f इनवर्स -5 का मतलब ये है कि y की वैल्यू अगर -5 है तो x स्क्वायर कितना आएगा? x कितना आएगा? सर एक और बार बता दो, f इनवर्स का मतलब। इसका ये मतलब है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -5। तो x स्क्वायर इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6 नॉट पॉसिबल, छोड़ देंगे। साइड पे आंसर नहीं आएगा, मतलब f इनवर्स ऑफ -5 कितना हो जाएगा? 5, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, देखो इसका ये मतलब है, इधर r है, इधर भी रियल नंबर है, इधर हमने 0 1 2 3 पुट किया, इधर हमने -5 लिखा है इस जगह पर। तो बताओ -5 के लिए इधर क्या मिलेगा, ये पूछ रहे हैं। तो इधर क्या -5 के लिए कुछ मिलेगा आपको? 1 0 के लिए तो क्या मिलेगा? 1 1 के लिए मिलेगा 2 2 के लिए क्या मिलेगा? 5 3 के लिए क्या मिलेगा? 10। इधर जितने भी आंसर आएंगे ना वो सब पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे नहीं। पर ये f इनवर्स -5 है, इसका ये मतलब है कि अगर -5 बुक सही थी तो बताओ स्टूडेंट कितना है? उल्टा पूछ रहे हैं, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है ना। आई बात समझ में? किसी को नहीं समझ में आई क्या? चुपचाप यस एकदम सर आ गई। आ गई समझ में बात? हाँ योगेश समझ में आ गई? प्रांजल यस सर। देखो उसने क्या बोला है, f इनवर्स -5, जैसे f5 होता ना, देखो ये चीज अलग है। f5 इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? x की प्लेस पे 5 पुट कर दो यहां से, तो ये 26 हो गया।
लेकिन उल्टा मैं पूछ रहा हूं कि 26 के लिए एफ इनवर्स 26 कितना होगा, 5 होगा। उल्टा इधर ये चला, ऐसे नहीं बोलना कि सर एफ उधर चला गया और माइनस हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एफ इनवर्स 26 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। इज इट ओके? ये इनवर्स का मतलब होता है। तो ऐसे यहां पर 2 के लिए कितना मिल रहा है आपको, 5। 3 के लिए कितना मिल रहा है, 10। सेकेंड पार्ट 1 2 3 तो आपने कर लिया होगा, मैं फोर्थ इसलिए कर रहा हूं कि फोर्थ थोड़ा सा टफ लगा होगा आपको। एफ इनवर्स 26 ये फाइंड करना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम 26 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5। तो अगर दो आंसर आए, +5 और -5, मतलब हम ऐसा लिखेंगे आंसर एफ इनवर्स 26 इक्वल टू 5 एंड -5। ये इसके लिए इधर 26 लिखोगे तो दो आंसर आएंगे, क्योंकि 5 और 20 -5 दोनों को प्लस कर स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 26 आएगा ना। मतलब अगर मैं इधर -5 लिख दूं और 5 लिख दूं तो दोनों किससे जाके मिलेंगे, 26 से। ऐसे होगा कि नहीं, आप पुट करके देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ऐसे एफ इनवर्स 10 और 37 दोनों के फाइंड करेंगे, आप कर लेंगे। बताओ एफ इनवर्स 10 सर और एफ 37 का कितना। सर सर एफ इनवर्स 10 का आ रहा है 3 कॉमा -3। और हाँ वेरी गुड। और एफ इनवर्स 37 का आ रहा है 6 कॉमा -6। हाँ ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट था क्या? Yes, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 5 वो भी बताता हूँ, लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। मनोज धाकड़, मनोज धाकड़ कहाँ थे आप? सर बाहर था थोड़ा सा। एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। अभी हम डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये डीपीपी मैंने इनको सेंड कर रखी है गूगल क्लासरूम में, वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये सब चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट से समझ में आएगी। तो एफ एक्स और जी एक्स हमको दे रखे हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 4, जी एक्स दिया हुआ एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। फाइंड द फॉलोइंग। देखो जी प्लस जी बोला है, जी प्लस जी का मतलब जी जी, जी प्लस जी का मतलब होता है 2g, और 2g का मतलब हो जाएगा 2 ऑफ gx। x नहीं लिखते इसलिए अंडरस्टूड होता है। और gx कितना है बताओ, gx कितना है X बताओ। plus 4 का एक्स whole प्लस cube. हाँ ये आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 का होल क्यूब। ये लिखना था बस, आया समझ में? प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब में यही करना है। दो फंक्शन को प्लस कैसे करते हैं वो बताया है, दो फंक्शन को माइनस इंटू और डिवाइड और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। जैसे फिफ्थ वाला पार्ट भी बता देता हूं मैं इसका। फिफ्थ पार्ट दिख रहा है आपको ना अभी बोर्ड पर, फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन 5 का 5f लिखा हुआ है, देखो उन्होंने 5f का मतलब है 5 का मल्टीप्लाई करना है fx में, तो 5f इक्वल टू हो जाएगा 5fx, मतलब 5 इंटू एफ एक्स कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस 4, आंसर हो जाएगा 5 अपॉन एक्स प्लस 4। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये डीपीपी भी स्टार्ट कर दिए मैंने इसी में।
कल तक और परसों तक 2 दिनों तक ये डीपीपी के डाउट बताऊंगा, इसलिए आप ट्राई करके देख लें सारे क्वेश्चन होमवर्क के और क्लास करके। मैंने 10 दिन का टाइम दिया था। डोंट से लेटर की सर वो डाउट्स बता दो अब उनके, इसलिए 2 दिन में ये सारे डाउट्स बताऊंगा मैं। चलिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एफ बी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बताएगा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है प्लीज? अरे एक तो जना बोलो यार कोई। आदेश, Sir, fx is equals यशस्वी, to a raised to x. A is not वेरी equals गुड to मालदीप, 0. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए रेस टू एक्स, ठीक है, ये होता है हमारा एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ, चाहो तो देख लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी का। इसको देख लो, अगर आपको डीपीपी नहीं हो आपके पास ना, मैंने आपको दे रखी गूगल क्लासरूम में, पढ़ो इसे। एफ बी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। साक्षी बाल्दी पढ़ना जरा एक बार ही, दिख रहा हो तो आपको। Let f be the exponential function and g be logarithmic function. Find first f plus g. Second. ओके बस। तो एफ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको ऐसे लिखेंगे। जी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, देखो जी लॉगरिथमिक फंक्शन है मतलब ऐसे लिखेंगे, जी एक्स इक्वल टू log x टू द बेस a such that a is not equal to 1। यहाँ पर भी a is not equal to 1, a is greater than 0। ये कंडीशंस होती है इसमें। ये fx है और gx है। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो a इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना? हाँ, a is not equal to 0, ठीक है। f प्लस g और a is not equal to 0, साथ में भी ये भी लिखा है ग्रेटर देन 0, नेगेटिव में लिखा होगा, देख लेना। यस सर। हाँ, तो f प्लस जी ऑफ, इसका मतलब होता है f प्लस जी ऑफ 1 का मतलब होता है f1 प्लस g1। मतलब 1 स्टूडेंट आने पर f रूल g रूल से कितनी बुक्स आएगी? अब f रूल क्या है? ये वाला रूल है, मतलब a की पावर 1 और g मतलब log 1। log 1 कल मैंने आपको बताया था कितना होता है, 0। देख लो, कल लिखा है log 1 किसी भी बेस पे लिखेंगे 0 आएगा, तो 1 होता है ना, इसलिए log 1 0 होता है। विधि मित्तल, यस सर। विधि विधि मित्तल, यस सर। फर्स्ट पार्ट में पता है। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे इसका? फोर्थ पार्ट 5g1 कैसे लिखेंगे? 5g1 को हम लिखेंगे 5 ऑफ g ऑफ 1। g1 मतलब ये a रेस टू 1, 5 आंसर आएगा इसका। सर जी तो लॉग फंक्शन है ना? log 1 0, तो 0 आंसर हो गया। देखो इसमें जो थर्ड का आंसर दिया हुआ है ना, थर्ड में उन्होंने बोला है 3f ऑफ 1, इसको हम लिखेंगे 3 ऑफ f1। f1 का मतलब हो गया a की पावर 1, तो 3a। या ऐसा भी लिख सकते हैं 3e, क्योंकि a रेस टू x और e रेस टू x दोनों ही क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। मैंने दोनों ही लिख कर बताए थे, देखना आप, दोनों ने स्पेशल केस ले लिया है।
तो 3 भी करेक्ट आंसर है और 3 भी करेक्ट है, दोनों ही सही है। जैसे बाल्दी ने अपने को बताया था, साक्षी बाल्दी ने a रेस टू x, इन्होंने e रेस टू x से करा, दोनों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 fx equal to, please look here, fx equal to a minus x raised to n, इधर भी ध्यान दें, यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, 4 raised to 1 by n। हमें फाइंड करना है इक्वल टू कितना लाना है, x, f of fx इक्वल टू x प्रूव करना है आपको, f of fx इक्वल टू x। ठीक है, all of you write I am present। with your name, I am present with your name। कल कंटिन्यू करेंगे इसको, अभी आपको मीटिंग लेफ्ट नहीं करना है, डोंट लीव द मीटिंग, बी हियर। डोंट लीव, बी हियर ओनली। युवराज, Yes, sir. now all of you can leave the meeting।